हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्कूल बैग का फ्रंट कप्पा किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा स्कूल बैग का वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम बैग का हर एक पार्ट बनाएंगे और उसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने स्कूल बैग के मेजरमेंट के बारे में सीखा था कि किस तरह से कितना मेजरमेंट लेना चाहिए और स्कूल बैग बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी चीज़ों की जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस तरह का फ्रंट कप्पा, स्कूल बैग का पहला ऊपर का कप्पा हम किस तरह से बनाते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ये अंदर घुस गया है इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ हम एक बड़ा कप्पा हमने दिया है। ये कप्पा फ्रेंड्स हमने बच्चों को पेंसिल पाउच वगैरह कैरी करने के लिए दिया है। एक तो कप्पा हमने ये दिया है, इसमें बच्चे टिफ़िन वाटर बोतल वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कप्पा है। आप देख सकते हैं इसमें आराम से 2 टिफ़िन और 1 वाटर बोतल आ जाता है। और ये वाला हमने पेंसिल पाउच रखने के लिए दिया है। और ये छोटा वाला जो बच्चे छोटे छोटे बुक होते हैं स्कूल के, श्रोतांजलि वगैरह, वो इसमें कैरी कर सकते हैं और कुछ भी अपना रुमाल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 चेन ऊपर के साइड में दिया है, 1 चेन नीचे के साइड में दिया है। इस तरह से हमने फ्रंट कप्पा को बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हमने किस तरह से बनाया है आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने जितने भी पीस है सब में लाइनिंग को अटैच कर लिया है। छोटे कप्पे को तैयार कर लेंगे। ऊपर के बैग में, जो स्कूल बैग में ऊपर का कप्पा रहता है, उसको हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इस पीस का सेंटर कर लेते हैं। इस तरह से सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स, नीचे के साइड से इस तरह से हमें 6 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरह से। और इस साइड से 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब इन 2 जगह पे हमें चेन पट्टी लगाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला साइड तैयार करेंगे। तो यहाँ इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। और अब इन दोनों पार्ट के बीच में हमें चेन पट्टी अटैच करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब ये वाले पीस को हमें अंदर के साइड कर लेना है और अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब इस पीस के ऊपर हमें इस तरह से चेन पट्टी रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स, ये वाले पीस को इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे और अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब हमें चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से रनर इंसर्ट कर लिया है। और अब फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइनिंग ले लेना है हमें और इसे इस तरह से इस सीट को इस तरह से रख लेना है नीचे। और अब यहाँ से इस तरह से देख लेना है, ये वाला सिलाई के नीचे इतना जगह होना चाहिए। इस तरह से अब इसके चारों तरफ से इसमें सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा।
इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ हमने पैकेट बना के तैयार कर लिया है। और अब यहाँ भी हमें इसे कट करके यहाँ भी चेन पट्टी अटैच करना है। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस पीस का जो हमने लाइनिंग लिया है वो इस तरह से अटैच करेंगे तो यहाँ एक और कप्पा बन के तैयार हो जाएगा। लाइनिंग अटैच करने से पहले फ्रेंड्स सेंटर में इसे हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह का फ्रेंड्स रबर का आता है, तो इसे इस तरह से रख लेंगे सेंटर में और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसे जोड़ लिया है और अब जो सेम लाइनिंग हमने ली है उसे इस तरह से नीचे रख लेंगे और इसके ऊपर पूरे गोलाई में जैसा शेप है उसके हिसाब से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ एक पैकेट बन के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। अब पाइपिंग करने के लिए फ्रेंड्स इस तरह से पाइपिंग का यूज करेंगे हम और एक छोटा सा स्क्वायर पीस ले लेंगे, उसे सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। पाइपिंग वाला भाग अंदर के साइड रखेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। उससे पहले पाइपिंग के ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इस पे सिलाई अच्छे से हो जाए इसलिए इस पे हम ऑयलिंग करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट को तैयार कर लिया है और अब इसे कॉर्नर से इस तरह कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस पीस में कप्पा लगाने के लिए हमने जो 26 इंच बाई 3 इंच का पीस लिया था और एक 25 इंच बाई 2 इंच का पीस लिया था, उसमें अब इस पीस में 2 इंच वाले पीस में हम चेन पट्टी लगाएंगे और फिर इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस पीस पे सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस को हमें इस तरह से अंदर के साइड कर लेना है और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स इस पीस में अब हमें चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेना है। इस तरह रन इंसर्ट कर लेने के बाद अब जो दूसरी सीट है उसमें हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों तरफ से। उससे पहले इसमें अटैच करके एक बार हम इसमें माप लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो पहले हम इसे अटैच कर लेते हैं। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह करते हुए दाब सिलाई कर लेना है। ये चेन पट्टी इस साइड रहना चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह से दाब सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से पहले इसका सेंटर कर लेना है। इस तरह से हमने सेंटर कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। मिलाकर पहले चेक कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लगभग बराबर है। तो इसे इस तरह से हम इस साइड से इस तरह रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें इसे जोड़ लेना है। इस तरह सेंटर से रखते हुए अब सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे पहले निकाल लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे वायर के ऊपर तो नहीं सिलाई हो गई है। तो चेक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस साइड से भी इस तरह से सिलाई कर लेना है पूरे गोलाई में। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड जो भी एक्स्ट्रा पीस है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमने साइड साइड से इसे कट कर लिया है। इस तरह का पाइपिंग के लिए बेल्ट लिया है और अब हम पाइपिंग करेंगे इसके ऊपर।
ताकि पाइपिंग करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेन पट्टी जब हम खोलेंगे तो यहाँ फंसता है, इसीलिए हमें इसके ऊपर पाइपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह अपने पीस के ऊपर इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर फिनिशिंग कर दी है और अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ऊपर का कप्पा हमने बना लिया है और अब हम इसे फ्रंट पीस से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, यहाँ से हमने सेंटर किया हुआ है और ये कॉर्नर पे अब हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और इस कॉर्नर पे भी इस तरह से सेंटर कर लेंगे। इस तरह से कप्पा बना लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें एक पीस बैक का ले लेना है और इसका सेंटर कर लेना है पहले। सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस को हमें इसके ऊपर इस तरह रख लेना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पे इसकी सिलाई करनी है। अब फ्रेंड्स इसका सेंटर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर पे मिलाते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। और अब हमें इस तरह से नीचे के साइड से भी इस तरह सेंटर को मिलाना है। इस तरह से ये सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ इस तरह हम हाथ रख लेंगे और अब इसे इस तरह से गोलाई देते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इस कप्पे को हमने यहाँ सिलाई कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स कप्पे को जोड़ लेने के बाद सेम साइज़ का जो हमने लाइनिंग लिया है उसे इस तरह नीचे रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फ्रंट पीस को बना के तैयार कर लिया है। बैक पीस को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस वीडियो में फ्रेंड्स हम बैक पीस को बनाएंगे और स्कूल बैग के चैन वाले पार्ट को भी बनाएंगे और स्कूल बैग को किस तरह से जोड़ते हैं
वो भी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।